जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। कल हमने सुना कैसे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी का मिलना हुआ। आगे का प्रसंग है, राग द्वेष से बचते रहना। संत अपनी ओर से सहसा किसी को कोई आज्ञा नहीं देते। संत संसार से सर्वथा निरपेक्ष एवं तटस्थ होते हैं। किसी के चित्त में सच्ची जिज्ञासा हो तब प्रश्न करने पर अधिकारी को ही कुछ उपदेश करते हैं। वे जो बतलावें उसका पालन करना जिज्ञासु का कर्तव्य एवं सौभाग्य है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक तथ्य और है। यदि संत बिना कुछ पूछे अपनी ओर से ही कोई आज्ञा प्रदान कर दें तो यह उनकी अतिशय कृपा एवं आत्मीयता का प्रमाण है। प्राण प्रण से उस आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। जीवन भर क्षण प्रतिक्षण यही सावधानी रहे कि आज्ञा का पालन हो। परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, भले ही आज्ञा पालन में प्राणांत कष्ट हो, चाहे जितना बड़ा त्याग करना पड़े, किंतु आज्ञा पालन न छूटे। पूज्य श्री पंडित जी श्री भगवत कृपा स्मरण के प्रसंग में यह सुनाया करते थे कि किस प्रकार श्री सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने जीवन भर में मात्र एक आज्ञा प्रदान की थी। पूज्य श्री पंडित जी के शब्दों में वह विवरण इस प्रकार है। पूज्य श्री पंडित जी कहते हैं, हमारे लिए बाहर भीतर सर्वत्र एक जैसो है। यह केवल श्री प्राणनाथ श्री कृष्ण की कृपा है। अब तक असीम कृपा करी है, कर रहे हैं, आगे हूँ करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है। और तो और श्री सद्गुरु भगवान मिल गए। भगवान तो मिल जाएं, किंतु या युग में श्री सद्गुरु कृपा प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है। यह तब ही हुए है जब यह नटखट श्री कृष्ण जीव को अपनाना चाहते हैं। हमें श्री सद्गुरु भगवान मिले ही नहीं, श्री सद्गुरु भगवान ने कृपा पूर्वक अपनाए लियो। बहुत पुरानी बात है। एक बार हाथरस में परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज पधारे। श्री विष्णु दयाल जी के बगीचा के एक कमरे में पूर्वाभिमुख तख्त पर विराजे भये। प्रायः जब आप बैठे होते तो लोगन सो घिरे रहते, कोई न कोई समीप बनो ही रहतो, परंतु दैव योग से वह समय आप अकेले ही रहे। मैं दर्शन करवे गयो। धरती पे सिर धर के प्रणाम करके कुछ दूरी पे तख्त के सन्मुख ही बैठ गया। सामान्य रूप से श्री सद्गुरु भगवान जो कहें वह उपदेश है, आज्ञा अथवा आदेश दूसरी बात है। आप बिना पूछे काहू सो कछु कहते ही नहीं, पूछुए पे ही कछु बताते रहे। अपने या स्वभाव के विरुद्ध मेरे लिए बिना पूछे ही कृपा पूर्वक गुरुदेव जो आज्ञा दी, वाने मेरे संपूर्ण जीवन का पथ प्रशस्त कर दिया। आपकी कृपा दृष्टि मेरी ओर उठी। आपने अपने श्री मुख से मेरे नाम के आगे पंडित और पीछे जी लगाए के आज्ञा करी। पंडित गया प्रसाद जी, राग द्वेष से बचते रहना। बस मेरे लिए तो यह महावाक्य प्राप्त है गयो। वह समय आपने जो आत्मीयता से मेरी ओर देखो, वह छवि आज तक हृदय पटल पर अंकित है। हमने या आज्ञा को अपने सामर्थ्य अनुसार पालन करवे को जीवन भर पूर्ण प्रयत्न कियो। या महावाक्य के पालन को ही परिणाम है कि आज हमें सब कुछ प्राप्त है गयो। ये है श्री सद्गुरु भगवान की अपार कृपा या पामर जीव पे। यह कहते कहते पूज्य श्री पंडित जी का गला भर आया, स्वर गदगद हो गया। आँखों से निकले हुए अश्रु बिंदु हृदय को आर्द्र करने लगे। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज का यह स्वभाव था कि वे प्रायः अपने अनुगतों को साधारण रीति से ही नाम लेकर पुकारते थे। किसी के नाम में श्री या जी का कोई उपाधि नहीं लगाते थे। जैसे श्री वंश गोपाल जी तिवारी को वंश गोपाल, पंडित श्री रामदत्त जी वैद्य को रामदत्त, पंडित श्री शांतनु विहारी द्विवेदी जी, स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती को शांतनु, श्री शंकर लाल जी, स्वामी श्री प्रबोधानंद जी सरस्वती को शंकर, श्री सुख रामदास जी को सुखराम इत्यादि कहकर पुकारते थे। किंतु पूज्य श्री पंडित जी को वे आपको प्रायः हमारे पंडित जी कहकर पुकारते थे। कभी कभी पंडित गया प्रसाद जी भी कहकर पुकारते थे। पीछे एक प्रसंग आ चुका है। श्री विष्णु दयाल जी के बगीचे में
परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने आज्ञा देते समय कहा, पंडित गया प्रसाद जी, राग द्वेष से बचते रहना। एक बार परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज हतीसा भगवंतपुर में गए। ये दोनों गांव हाथरस के समीप ही हैं। दोनों गांव आपस में आमने सामने हैं। दोनों गांवों के बीच एक सड़क है। सड़क के एक और एक गांव, दूसरी ओर दूसरा गांव। पूज्य श्री पंडित जी नित्यशय वहां जाया करते थे और यहाँ के लोगों से पाठ कीर्तन सत्संग कराते थे। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज वहाँ गए तो प्रसन्नतापूर्वक बोले, यह हमारे पंडित जी के गांव हैं। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज पैदल यात्रा करते थे। श्री वृंदावन से हाथरस जाते समय एक बार हतीसा भगवंतपुर के लोगों ने श्री महाराज जी को अपने गांव में ही रोक लिया। वहाँ के लोगों से परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने पूछा, हमारे पंडित जी क्या खाते हैं? वहाँ के लोगों ने उत्तर दिया, पूज्य श्री पंडित जी बेझर की रोटी और हरे साग खाते हैं। श्री महाराज जी ने कहा, आज हम भी वही खाएंगे। किसी ब्राह्मण ने बेझर की रोटी एवं लौकी तोरई का बिना मिर्च का साग बनाकर भिक्षा में दिया। महाराज जी उस समय अपने आहार से अधिक रोटी साग बड़े प्रेम से पा गए। पूज्य श्री पंडित जी के प्रति श्री सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज की ऐसी अवर्णनीय अतिशय कृपा एवं आत्मीयता थी। श्री सद्गुरु कृपा स्मरण के प्रसंग में परम पूज्य श्री पंडित जी ने कहा, हमें तो स्वप्न में भी आशा नहीं। कहाँ एक कल्याणीपुर को, एक किसान को बालक, कहाँ ये सद्गुरु कृपा ही नहीं आत्मीयता पूर्वक अपनाए लियो। हम तो श्री सद्गुरु भगवान की आत्मीयता से ही पले हैं। साक्षात ब्रह्म ही अवतार लेके हमारे लिए श्री सद्गुरुदेव बन के आए हैं। ये कहाँ ये साक्षात ब्रह्म और कहाँ मेरे जैसे शुद्र जीव पर इनकी इतनी आत्मीयता। पूज्य श्री पंडित जी के परम घनिष्ठ मित्र श्री वंश गोपाल जी तिवारी, वैद्य पंडित श्री रामदत्त जी तथा पंडित श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी गृहस्थ में रहते हुए भी महात्मा थे, महापुरुष थे। ये तीनों ही परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के प्रति परम श्रद्धावान एवं उनके अनुग्रह भाजन थे। अपने इन घनिष्ठ मित्रों की कर्तव्य पालन की निष्ठा, सत्य सदाचार में निष्पाप जीवन, सच्ची गुरु निष्ठा, निर्मल भगवत भक्ति एवं गृहस्थ में संतत्व की चर्चा अत्यंत आत्मीयता पूर्वक साधकों एवं समान साधकों एवं सदगृहस्थों को शिक्षा देने के लिए बार बार करते हुए पूज्य श्री पंडित जी कहते थे, सुख दुख लाभ हानि, मान अपमान, जीवन और मृत्यु, ये सब द्वंद्व हैं, प्रायः जीवन में आते ही रहे हैं। इन सब को सहन करते हुए ईश्वर स्मरण करते चलो। राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा, परचर्चा, पराये दोषण पे दृष्टि देना, ये सब माया के प्रपंच हैं। इन सब से दूर ही रहे। हमने अपनी आँखों से देखो है, हाथरस में 3 रहे, श्री वंशी गोपाल जी तिवारी, पंडित श्री रामदत्त जी और पंडित श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी। वे गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्तव्य को पूर्व पालन करते रहे। स्त्री पुत्र धन सब कुछ होते हुए भी अपनी गृहस्थी को काम करते भय अवकाश मिलते ही भजन में लग जाते। संसार की दृष्टि में ये गृहस्थ रहे, किंतु रहे पूरे भगवत भक्त संत। इन तीनन के यहाँ पूर्व धर्म को पालन है रे। यह हमने अपनी आँखों से देखो। जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है, जहाँ अधर्म है वहाँ पाप है। जहाँ अधर्म है, पाप है, वहीं कलयुग है। इनको जीवन बहुत ऊंचो रहो। कलयुग में रहते भय हूँ, इनकी वृत्ति सतयुग की सी रही। हमने इन लोगों से बहुत कुछ सीखो, बड़ी सहायता करते रहे। श्री वंश गोपाल जी तिवारी। श्री वंश गोपाल जी तिवारी अध्यापक थे। इनका जीवन आदर्श था। इनका काम अन्य समस्त अध्यापकों से सर्वथा भिन्न था। ये अपने अध्यापन कार्य में कभी प्रमाद नहीं करते थे। अध्यापन के समय में से 1 मिनट भी व्यर्थ करना यह अनुचित समझते थे। सदैव अपने कर्तव्य पालन में सर्वथा तत्पर रहते थे। शरीर एवं गृह के अति आवश्यक कार्यों तथा अध्यापन के अतिरिक्त समय को श्री भगवत भजन, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा आदि भगवत संबंधी कार्यों में ही व्यतीत करते थे। इनको जो भी वेतन मिलता था उसको ये ज्यों का त्यों
अपनी पत्नी को दे देते थे। वे चाहे जैसे खर्च करे बचावे कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। गृह कार्यों को पत्नी ही संभालती थी। पत्नी जो भी भोजन वस्त्र दे दे उसी से निर्वाह करते थे। अपनी रुचि से कुछ भी खाते पहनते नहीं थे। गृहस्थ में होते हुए भी इनको द्वंद्वातीत स्थिति थी। सब ओर से चित्त हटाकर एकमात्र भगवत भजन में ही लगे रहते थे। इनके 3 पुत्र थे। मध्यम पुत्र लगभग 18 साल की अवस्था में मर गया, पर ये न रोए न दुखी हुए। पूज्य श्री पंडित जी के अनुगत श्री खुशीराम जी इनके घर किसी काम से उसी समय गए तो श्री तिवारी जी तटस्थ भाव से बोले, खुशीराम अच्छे आए, बालक का शरीर पूरा हो गया है, काठी कफन ले आओ, हमारे काम में बाधा पड़ रही है। श्री खुशीराम जी बाजार से खरीदकर काठी का बांस कफन आदि ले आए। बालक को शमशान ले जाकर दाह संस्कार किया गया। कपाल क्रिया करने तक श्री तिवारी जी को वहीं शमशान भूमि में बैठना था। बालक का अन्य कोई भाई घर पर था ही नहीं, अतः श्री तिवारी जी को ही कपाल क्रिया करनी थी। एक ओर शवदाह हो रहा था और दूसरी ओर श्री तिवारी जी भगवत चर्चा कर रहे थे। कपाल क्रिया करके इस प्रकार घर लौटे मानो कुछ हुआ ही ना हो। पंडित श्री रामदत्त जी वैद्य का कार्य करते थे। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज की इन पर अत्यंत कृपा थी। श्री बाबा जी महाराज में इनकी भी अत्यंत दृढ़ श्रद्धा थी। श्री बाबा जी महाराज की आज्ञा से ही ये औषधि देकर औषधि का मूल्य निर्धन या धनवान किसी से भी मांगते नहीं थे। बिना मांगे जो कोई इन्हें कुछ दे देता उसी में निर्वाह करते थे। धनी एवं निर्धन सबके साथ एक समान व्यवहार करते थे। श्री बाबा जी महाराज की कृपा से इनके हाथ में बड़ा यश था। जिसको ये जो भी औषधि देते उसी में प्रायशः रोगी ठीक हो जाते। इनके औषधालय पर रोगियों की बहुत संख्या आती थी। ये बड़े उदार स्वभाव के थे। कभी किसी धनी के द्वारा भेजे हुए वाहन से जा रहे होते और यदि बीच में किसी निर्धन रोगी का घर पड़ता तो पहले निर्धन के यहाँ जाते, निर्धन रोगी को औषधि देते। यदि अनुकूल पथ्य का प्रबंध नहीं होता तो अपनी जेब से पैसा देकर पथ्य का प्रबंध कर देते थे। किसी के पास ओढ़ने बिछाने के लिए नहीं होता और रोगी कंठ में ठिठुर रहा होता तो अपने यहाँ से उसके लिए वस्त्र भिजवाते थे। धनी के घर जाकर रोगी देखते, जो भी देता उसको गिनते और देखते नहीं जेब में डाल लेते थे। इनकी श्रद्धा के विषय में पूज्य श्री पंडित जी सुनाते थे। वैद्य पंडित श्री रामदत्त जी ने किसी के साझे में घर खरीदा। आधा हिस्सा करके उस घर में रहने लगे। दूसरे हिस्सेदार की पत्नी का स्वभाव कलह करने का था। वह कलह करने लगी। वैद्य जी ने यह बात परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से कही। श्री बाबा जी महाराज ने आज्ञा दी, अरे रामदत्त छोड़, इस घर को छोड़ दे। वैद्य जी ने अपने हिस्सेदार से बिना कुछ कहे सुने श्री बाबा जी महाराज की आज्ञा से किराए पर दूसरा घर लेकर उस घर को तत्काल खाली कर दिया। आज्ञा पालन में न कुछ विचार किया न विलंब ही किया। कुछ दिन पश्चात दूसरे हिस्सेदार ने घर के आधे हिस्से का मूल्य श्री वैद्य जी को देकर घर को खरीद लिया। श्री बाबा जी महाराज की कृपा से वैद्य को उतने ही रुपए में अपने उस घर से और उत्तम घर प्राप्त हो गया, जो अत्यधिक सुरक्षित तथा जहाँ का वातावरण बहुत शांत था। इनका जीवन भी गृहस्थ में रहते हुए एक संत का जीवन था, श्री रामदत्त जी का। आगे चलकर ये श्रीधाम वृंदावन में व्यवस्थापक पद पर परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम की सेवा बड़ी ही तत्परता एवं निस्वार्थ भावपूर्वक करते रहे। ये संसार में सर्वथा अनासक्त भाव से रहे। आश्रम की व्यवस्था, श्री गुरुदेव की श्री मूर्ति की सेवा, श्री भगवत भजन के अतिरिक्त किसी से कोई प्रयोजन नहीं था। सर्वथा प्रसन्न चित्त रहे। श्री गुरुदेव के आश्रम की सेवा में संलग्न रहते ही श्री भगवत धाम को प्राप्त हुए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।